हेलो दोस्तों, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है माइनर लॉसेस इन पाइप्स। देखिए, पाइप भी जब भी फ्लो होता है, ठीक है, वहां पे फ्लो होगा तो वहां पे अलग अलग लॉसेस होंगे। तो हमने पहले पढ़ा मेजर लॉसेस, जो कि क्या है, फ्रिक्शन लॉस, ठीक है। उसमें भी अलग अलग फॉर्मूले थे, ठीक है, डार्सी-वीसबेक वाला भी था और दूसरा चेजिस फॉर्मूले वाला भी था। तो दो थे हमारे पास। तो मेजर लॉस में हमने उसमें देख लिया। अब आ गया माइनर लॉसेस। अब माइनर लॉसेस होते क्या है? देखिए, पाइप्स में अब पाइप एक जगह से दूसरी जगह हमने कोई फ्लूइड लेके जाना है और किलोमीटर तक, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, ठीक है। तो अलग अलग वहां पे जरूरत के हिसाब से पाइप का कहीं कभी ना कभी शेप चेंज होता है। अगर मैं कहता हूं कि सडन एक्सपेंशन हो गया, मतलब मेरे पास पाइप पहले छोटी आ रही थी, आगे जाके थोड़ी बड़ी होगी पाइप, तो ये क्या हो गया, सडन एक्सपेंशन हो गया। फिर क्या हुआ, पाइप बड़ी चल रही थी लेकिन आगे जाके अचानक छोटी होगी पाइप, ठीक है, पाइप अचानक छोटी होगी, ये हो गया सडन एक्सपेंशन। सडन एक्सपेंशन हो गया ये, और वो क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्शन हो गया, सडन कॉन्ट्रैक्शन हो गया, कॉन्ट्रैक्शन। अब ये लॉसेस में आएगा, क्यों? क्योंकि अचानक जब देखिए यहां से जब पानी अचानक से खुलेगा, एरिया ज्यादा खुलेगा, तो वहां पे लॉसेस आएंगे एक्सपेंशन के कारण। और यहाँ पे अचानक, यहाँ तो साफ ही दिख रहा है, ठीक है, यहाँ वाला समझना थोड़ा अजीब सा लगता है कि यहाँ कैसे लॉसेस होंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ तो साफ ही दिखता है कि पानी बड़ा खुला एरिया में चल रहा था, अचानक से एरिया छोटा हो गया, तो हमें लगता है कि यहाँ लॉसेस होंगे कॉन्ट्रैक्शन में। और यहाँ पे लॉसेस को समझाने के लिए मैं स्पेशल आगे समझाने वाला हूँ आपको, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन में इस तरह से लॉसेस होंगे क्योंकि यहाँ टकराएगा, ये यहाँ टकराएगा और अचानक से एरिया कम हो जाएगा, तो ऑब्वियस है कि ये लॉसेस होंगे। फिर क्या है कि एग्जिट में भी लॉसेस होते हैं। जब अब पानी आ रहा था, अचानक से मैंने कहीं खोलना है कि ओपन में जाओ जी, अब पानी खत्म हो गया तेरा काम, यहाँ ओपन में जा, जब भी ऐसे भी जाता है तो वहां भी लॉसेस होते हैं। तो अलग अलग तरह के लॉसेस हैं, उसको हमने फॉर्मूले के रूप में देखना है कि किस तरह से ये फॉर्मूले के हेल्प से आप देख सकते हो, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं सडन एक्सपेंशन से। यहाँ पे देखिए कि पाइप अचानक एक्सपैंड हो रही है, ठीक है, पाइप खुल रही है यहाँ जाके आगे। तो जब भी ऐसे होगा तो यहाँ से फ्लो होगा, देखो पानी ऐसे होगा ना, पानी फ्लो, ठीक है, यहाँ से भी। तो जब ऐसे फ्लो होता है तो यहाँ एक खाली जगह बन जाती है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो खाली जगह बनती है उसके कारण एडीज, जो वहां पे लॉसेस होते हैं इसके कारण। तो इसमें थोड़ा सा तरीका लगाएंगे, डेरिवेशन छोटी सी है, इसको समझने के लिए हमें कैसे करना पड़ेगा। देखिए कि हमारे पास यहाँ से पानी फ्लो हो रहा है, ठीक है, यहाँ से प्रेशर एक आ रहा है, P1 प्रेशर आ रहा है, यहाँ से उल्टा एक प्रेशर आ रहा है P2। इसकी छोटी सी डेरिवेशन करेंगे और इसको समझेंगे, ठीक है। तो मैं इसको बताता हूं कि किस तरह से होगा। यहां से देखिए कि एक प्रेशर P1 यहां पे जनरेट हो रहा है, P1 प्रेशर यहां पे है और इसका एरिया है A1। और यहां आगे जाके देखिए, यहां आगे जाके यहां पे भी प्रेशर वो P1 भी यहां पे भी होगा, P1 यहां पे भी होगा, ठीक है। ये इतना हिस्सा और ये वाला अलग, तो इस हिस्से में P1 प्रेशर होगा और इधर से जो आएगा वो आएगा P2 प्रेशर आएगा। तो हमारे पास इस तरह से चीज चलेगी। हमें देखना है कि फोर्स का इक्विलिब्रियम, कि इधर से फोर्स एक आ रही है, एक इधर से आ रही है, तो दोनों को माइनस करें। मैं मान लो 10, ये 2, इस तरह से माइनस करता हूं तो इधर क्या आ गया, 8 आ गया ना, 8 आ गया। तो मैं इस तरफ से जो फोर्स आएगी, इस तरफ से जो आएगी, इन दोनों को माइनस करके जो आएगा, जो इसको मूव कर रहा है आगे पानी को, तो उसके बारे में कैलकुलेशन करूंगा। तो सबसे पहले देखिए इस तरफ से जो फोर्स आ रही है वो कौन सी आ रही है, P1, ठीक है, प्रेशर। देखिए प्रेशर क्या आता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। एरिया इस साइड ले आए तो फोर्स निकल आएगा ना, तो प्रेशर इंटू एरिया कर दो A1, ये A1 एरिया। इसमें से माइनस क्या कर देंगे, ठीक है, इसमें से माइनस करेंगे यहां का प्रेशर, ठीक है। यहां से प्रेशर इधर आ रहा है जो P2 A2, ठीक है, इधर से प्रेशर आ रहा है, फोर्स को माइनस कर देंगे। ये फोर्स थी, ये भी फोर्स है, तो ये फोर्स माइनस कर देंगे और ये इधर जा रहा है तो ये भी प्लस, तो P1। अब ये एरिया कौन सा रहेगा, देखिए अगर ये एरिया A2 है, ये एरिया A1 है, तो ये कितना रह जाएगा। देखो मैं ऐसे करता हूं, देखो ये गोल में एरिया A2 है, ये गोल में एरिया A1 है, तो A2 माइनस A1 क्या आ जाएगा, ये एरिया आ जाएगा,
बड़े में से छोटे का एरिया माइनस कर देंगे तो बाकी बच जाएगा ना। तो मेरे पास यहां पे आ जाएगा A2 माइनस A1 और इधर से फोर्स आ जाएगा जो फोर्स हमें चाहिए, जो इसको मूव कर रहा है। अब इस फोर्स को निकालने के लिए हमें क्या है, न्यूटन का सेकंड लॉ जो है उसको दोबारा से याद करना पड़ेगा। कैसे होता है कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, फोर्स का फॉर्मूला जो होता है वो होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यहां से मैं अगर करूं तो टी देखिए ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही होता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, फोर्स होता है। तो इसको अलग से कैलकुलेट करना है आपने, इसको अलग से करना है। तो m, अब देखिए डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इस साइड आ जाएगा तो क्या बनेगा, मास क्या बन जाएगा बेटा, मास बन जाएगा रो इंटू वॉल्यूम, रो इंटू वॉल्यूम। तो मेरे पास रो इंटू वॉल्यूम ये आ गया। तो m की जगह मैं लिख सकता हूं रो इंटू वॉल्यूम लिख सकता हूं, और T2 ये सॉरी V2 माइनस V1, ये V या जो वॉल्यूम है ये याद रखना बस, ठीक है, अपॉन T। अब देखिए वॉल्यूम क्या चीज होती है, वॉल्यूम हमारे पास होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये होता है ना वॉल्यूम। तो लेंथ इंटू ब्रेथ क्या आ जाएगा, एरिया। तो एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ, ये लिख सकते हैं इसको। तो वॉल्यूम को लिख सकते हैं एरिया इंटू लेंथ। तो V2 माइनस V1 अपॉन T। तो L अपॉन T क्या होता है, ठीक है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। तो ये क्या आ जाएगा, रो एरिया, ठीक है, वेलोसिटी V2 माइनस V1। अब देखिए Q क्या होता है, Q डिस्चार्ज क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी, एरिया इंटू वेलोसिटी होता है ना। तो ये V कौन सा है, वेलोसिटी वाला है। तो थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना इन चीजों में, वॉल्यूम V का वॉल्यूम मैं पूरा लिख दिया था इसलिए। तो इसको क्या लिख सकते हैं, रो इंटू Q V2 माइनस V1, ये हो गया। अब ये वाला जो है मैं यहां आके पुट कर सकता हूं। तो मेरे पास रो Q V2 माइनस V1। देखो हमारे पास फॉर्मूले सारे होते हैं, ठीक है, जो रिक्वायरमेंट है ना हमारी, हमें लगता है कि इस चीज की रिक्वायरमेंट हमें, उस शेप में हम अपने फॉर्मूले को बना लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं कि हमें तो यहाँ पे यार Q डिस्चार्ज हमें हमारे पास होता है, Q डिस्चार्ज वॉल्यूम होता है, डेंसिटी होती है, उस शेप में फोर्स का फॉर्मूला चेंज हो गया। अब मास इंटू एक्सेलरेशन कर दें। अब एक्सेलरेशन मास, पानी का मास कहाँ से लाएं, उसकी देखिए कितना मास है कितना नहीं है, वेलोसिटी कितना, एक्सेलरेशन कितनी है, वो निकालनी मुश्किल है। तो हमें जो जो चीजें पानी के बारे में पता होती हैं उस शेप में मैंने ये फॉर्मूला ले आया। तो मेरे पास क्या है, P1 A1 माइनस P2 A2 प्लस P1 A2 माइनस P1 A1, ये आ गया। P1 A1 कट सकता है, तो मेरे पास रह क्या गया, P1 A2 और ये रह गया P2 A2 और रो Q V2 माइनस V1, ये रह गया। इसमें से A2 कॉमन निकालेंगे हम, A2 कॉमन निकालेंगे, अंदर रह जाएगा P1 माइनस P2 रो Q V2 माइनस V1, ये आ गया। A2 इधर जा सकता है, रो इधर आ सकता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। तो P1 माइनस P2 अपॉन रो, ये आ गया, और A2 इधर चला गया, Q V2 माइनस V1 अपॉन A2, ये आ गया मेरे भाई। अब खत्म होने वाला है, ठीक है, अब ज्यादा नहीं रहा है। क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे, कहां पे पुट करेंगे, बर्नौलीज थ्योरम लगाएंगे। बर्नौलीज थ्योरम में हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, जल्दी से कर लें इसको। अब बर्नौलीज थ्योरम जो होती है, एक्चुअल में बर्नौलीज थ्योरम जो होती है विद हेड लॉस, ठीक है, वो हम अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई बर्नौलीज थ्योरम, तो P1 बाई रो जी, अगर मैं देखिए ये मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूं कि यहाँ पे छोटी पाइप है, यहाँ पे बड़ी पाइप है, और 1 पॉइंट यहाँ पे था और 2 पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है। तो पाइप की जमीन से जो हाइट है वो बराबर है, Z1 और Z2 दोनों बराबर है, ये पहले ही बता दूं क्योंकि ये कैंसिल होने वाला है, ठीक है। और 1 और 2 पॉइंट पे एनर्जी जो है, ठीक है, वो बर्नौली क्या कहता है, सेम रहती है, V1 स्क्वायर बाई 2G प्लस, ठीक है, Z1, और 1 पॉइंट पे था ये, 2 पॉइंट पे क्या होगा, P2 बाई रो जी
प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z2। अब प्लस क्या आएगा इसके साथ, देखिए हेड लॉसेस, क्योंकि हमने हेड लॉस दिखाना है। यहां पे 100% एनर्जी थी, यहां पे 80% एनर्जी ये है, और हेड लॉस है 20%, ये हो गया 100। तो हेड लॉस मैं यहां पे ऐड कर सकता हूं, हेड लॉस यहां पे ऐड कर सकता हूं। तो हेड लॉस यहां पे ऐड हो जाएगा, और Z2 हमारे पास कैंसिल हो जाएगा Z1 के साथ, क्योंकि हाइट सेम है। तो मेरे पास P1 बाई रो जी, और ये इधर आ जाएगा P2 बाई रो जी, V2 स्क्वायर बाई 2G माइनस V1 स्क्वायर बाई 2G। लीजिए मेरे भाई, हेड लॉस ये आ गया। ठीक है, अब मेरे पास देखिए रोजी, यहां पे एलसीएम ले सकता हूं रोजी, तो P1 माइनस P2 यहां पे आ गया। अब यहां पे 2G यहां पे आ सकता है नीचे कॉमन, ठीक है, यहां कहीं एलसीएम जैसे कहते हैं या कॉमन कहते हैं। V2 स्क्वायर बाई माइनस V1 स्क्वायर, ये आ गया, HL आ गया, हेड लॉस आ गया। अब मेरे भाई मेरे बात सुनो, इतना हिस्सा देखो, ये क्या चीज है, ये इसके बराबर है। तो मैं इसकी जगह पे ये देखो, ये यहां लिख सकता हूं, ये वाली वैल्यू Q V2 माइनस V1 अपॉन A2, और G साथ है इसके, तो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस HL। यहां तक पहुंच गए। डिस्चार्ज क्या आता है, Q इक्वल टू A1 V1 A2 V2 होता है। तो अगर मैं इसको इक्वल रख लूं, Q इक्वल टू A2 V2 रख लूं, तो V2 क्या आ जाएगा मेरे पास, V2 आ जाएगा Q बाई A2, ये आ जाएगा। तो V2 की जगह, ठीक है, Q बाई A2 आ सकता है, तो Q बाई A2 ये ना, उसकी जगह क्या आ सकता है V2, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा V2, तो V2 माइनस V1 अपॉन यहाँ पे G है। अब ये पूरी की पूरी वैल्यू इधर आ सकती है, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर अपॉन 2G, ये हो गया। तो इक्वल टू क्या आ जाएगा HL। तो इनमें से G हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम, 2G अगर एलसीएम आ जाए, ठीक है, 2G एलसीएम आ गया। तो 2G यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, सॉरी आपका जो एलसीएम वाला सिंपल सा तरीका वो वाला लगाना है। तो ये क्या आ जाएगा V2, इसके साथ मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, देखो V2 स्क्वायर माइनस V1 V2 आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, और 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 यहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा। अब हमारे पास क्या रह गया, G इधर जाएगा, ठीक है, एलसीएम ज्यादा जो आपको तरीका पता है, ठीक है, सिंपल सा होता है। तो माइनस V2 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर, ये माइनस इसके साथ माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो हमारे पास देखिए HL आ गया, इसको मैं यहां पे कर लेता हूं, जब सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहां पे पहले क्या आ गया, V1 स्क्वायर आ गया, और V2 ये 2V2 है, ये 1V2 है, तो 1 रह जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2 ये आ गया अपॉन 2G। अब देखिए A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB आ गया, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, A स्क्वायर, ठीक है, वही था ना, तो A माइनस B का स्क्वायर बन जाएगा, A माइनस B का स्क्वायर बन जाएगा अपॉन 2G। तो ये होता है मेरे भाई हेड लॉस का फॉर्मूला ड्यू टू सडन एक्सपेंशन। तो ये होता है हमारे पास फॉर्मूला सडन एक्सपेंशन के लिए, ये वाला हमारे पास फाइनल फॉर्मूला है। इसमें से एक और इसका रूप जो सामने आता है बुक में, वो है V1 स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं। चलो V1 स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं, तो अंदर रहता है 1 माइनस V2 अपॉन V1, उस सारे का स्क्वायर अपॉन 2G। ये भी हमारे पास कई बार बुक्स में फॉर्मूला मिलता है, तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं, उसको भी यूज कर सकते हैं, जैसा आप चाहें वो वाला यूज कर सकते हैं। तो इसका एक और इसमें थोड़ा सा चेंज कैसे कर सकते हैं, अगर एरिया के रूप में इसको बल लिखें, तो इसके बाद देखिए Q क्या होता है भाई, A1 V1 A2 V2 होता है। अगर इन दोनों को इक्वल रखें, ठीक है, तो V2 की जगह नीचे ये आ जाएगा V1 आ गया, तो A2 इधर आ जाएगा, A1 के नीचे A2, तो ये रेशो बन जाएगी ना। तो मतलब V2 बाई V1 की जगह क्या लिख सकते हैं, A1 A2। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, तो ये फॉर्मूला हेड लॉस का फॉर्मूला थोड़ा सा और चेंज हो जाएगा, V1 स्क्वायर
1 माइनस A1/A2 सारे का स्क्वायर अपॉन 2g। लीजिए मेरे भाई, तो ये था हेड लॉस ड्यू टू सडन एक्सपेंशन। इसमें नेक्स्ट जो है वो बहुत आसान है, ठीक है, वो जल्दी से क्विक से कर लेते हैं। इसमें है कि एग्जिट लॉस। कई बार हमारे पास ये भी आ जाता है कि अचानक से पाइप जो है, पाइप से पानी खत्म हो गया, बस लास्ट आ गया पॉइंट और एग्जिट होने लगा यहाँ से पानी। तो ऐसे में क्या करेंगे? फॉर्मूला मेरे भाई यही रहेगा, फॉर्मूला यही रहेगा। हमें सिर्फ एग्जिट लॉस इस रूम में कैसे बता देना है। इसमें लास्ट हमको याद क्या रखना है? याद रखना है कि A2 जो एरिया है वो इनफाइनाइट है, बस इतना ही याद करना है। वो हमें वहां पे पुट करना है फॉर्मूले में और आंसर आ जाएगा। तो हेड लॉस कैसे निकालेंगे? V1 स्क्वायर 1 माइनस A1 अपॉन इनफाइनाइट का स्क्वायर अपॉन 2g, ये है। और अब इसको आगे सॉल्व करें तो V1 स्क्वायर बाई 2g 1 माइनस, तो 1 बाई इनफाइनाइट क्या होता है? 0, तो 0 हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर क्या आ गया? 1, तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया V1 स्क्वायर बाई 2g। लीजिए भाई, ये क्या आ गया? एग्जिट लॉस, एग्जिट लॉस। तो ये दो फॉर्मूले बड़े ही इंपॉर्टेंट है।